So, guys, here you can see my mode as me came about the Python, and in today's Python video, I am telling you about the strings. आज की वीडियो में पाइथन की हम जानने वाले हैं स्ट्रिंग्स असल में होते क्या हैं पाइथन में। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देगा, मेरे दोस्तों का वीडियो को शेयर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना है मत भूलेगा, ताकि मेरी जो इस तरह की पाइथन की आने वाली वीडियोस है वो आप मिस नहीं कर पाओगे। तो विदाउट टेक योर टाइम लेट्स मूव कंप्यूटर स्क्रीन और चले जानते हैं पाइथन में स्ट्रिंग्स असल में होते हैं। तो लेट्स मूव कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू कोडिंग विद लॉपिंग। So guys, in today's video of Python, I'm telling you about Python के अंदर strings असल में होते हैं। तो जी हाँ, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चले जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, चले जानते हैं कि Python में असल में strings असल में होते क्या है। तो चले जानते हैं strings। स्ट्रिंग्स Python के अंदर सराउंडेड होते हैं एधर सिंगल क्वेश्चन मार्क्स या फिर डबल क्वेश्चन मार्क्स। इसका मतलब है ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो सिंगल कॉमास डबल कॉमास के अंदर भी हो सकते हैं या फिर सिंगल कॉमास के अंदर भी हो सकते हैं। अगर आपका सिंगल कॉमा के अंदर कुछ भी लिखा हो आपने ये पहचान लेना है कि स्ट्रिंग है। अगर डबल कॉमास के अंदर भी कुछ भी लिखा हो आपने पहचान लेना है स्ट्रिंग्स है। हेलो इज सेम एज हेलो, मतलब सिंगल कॉमा वाला हेलो सेम होता है डबल कॉमास वाले हेलो से। आप डिस्प्ले कर सकते हो स्ट्रिंग लिटरल को विद द प्रिंट फंक्शन के साथ। इसमें हमने कुछ इस तरीके से इसमें हमने दो किए हुए, एक सिंगल कॉमा वाला स्ट्रिंग, एक डबल कॉमा वाला। इसको कॉपी करते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे चले जाते हैं। अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाने के बाद यहाँ पे ना मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ। क्या बनाता हूँ यहाँ पे, मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ। फाइल न्यू विंडो, फाइल बनाता हूँ, फाइल न्यू फाइल, नाम दे देता हूँ index.py। और जैसे ही हमारा इतना हो जाए तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फाइल डॉक्यूमेंट्स पे बनाऊँगा क्रिएट फाइल। यस, अब ये फाइल की कोड जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, इसमें मैंने प्रिंट के अंदर सबसे पहले डबल क्वेश्चन मार्क वाला हेलो डिफाइन किया और सिंगल कॉमा वाला सेव किया, रन किया। अब ये मुझे देता है हेलो हेलो, सेम होता है, सेम दिया है उसने दोनों हेलो, कोई इतना डिफरेंस है नहीं। कोट्स, कोट्स के अंदर मतलब कोट्स इनसाइड द कोट्स, आप यूज़ कर सकते हो कोट्स अंदर स्ट्रिंग के एज लॉन्ग एज दे डोंट मैच द कोट्स, और जो सराउंडिंग होते हैं स्ट्रिंग के, जैसे कि इस माले में ही देख लो। इस वाले को अगर कॉपी करें और पेस्ट, इसमें हमने प्रिंट के अंदर सबसे पहले डबल कॉमास लिखा, फिर उसके अंदर ही हमने कॉमा, हमने सिंगल कॉमा भी डिफाइन किया। इट्स ऑल राइट। अगर सेव करूँ रन करूँ तो देखें अब ये मुझे एरर दे रहा है, क्या अब सही हो गया। अब देखिए इसने मुझे इस तरीके का दिया, देख सकते हैं सिंगल कॉमा वाले भी दिया, डबल कॉमा वाले भी। इस तरीके से आप कोट्स इनसाइड द कोट्स कर सकते हो। अब कैसे हम करते हैं, असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल को। असाइनिंग अगर आपने साइनिंग करना स्ट्रिंग वेरिएबल को, ये डन होता है विद द वेरिएबल नेम, जो फॉलोड करता है बाय इक्वल साइन और स्ट्रिंग। जैसे कि एग्जांपल में देख लो, जब हमने अपना ए वेरिएबल डिफाइन किया तो उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है हेलो डबल कॉमास के अंदर, और फिर मैं बोल रहा हूँ हमारा प्रिंट करो ए वेरिएबल। और अगर मैं इसको लिखूँ, ये अगर मैं लिखूँ ए फिर इक्वल्स टू हेलो अपने डबल कॉमास के अंदर, और इसको बोलूँ प्रिंट करो ए, सेव किया रन किया, अब ये मुझे दे देगा हेलो। इस तरीके से क्यों, क्योंकि हमने ए वाले वेरिएबल में अपना हेलो का स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ। अगर मैं यहाँ पे हेल लिख देता तो मुझे हेल देता। तो ये देख सकते हैं मल्टीपल मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स आप असाइन कर सकते हो मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल को बाय यूजिंग 3 कोट्स को। आप यूज़ कर सकते हो 3 कोट्स एज वेल, 3 डबल कोट्स। कैसे बताता हूँ, देखिए अगर आपके ऊपर इतना बहुत बड़ा पैराग्राफ रखना है मल्टी लाइन का, तो आपने बस क्या करना है, यहाँ पे 3 2 3, बस ये 3 हो गया। अब यहाँ पे आप लिखो लॉरेम और एक सम, ऐसे कुछ भी लिखो और फिर एंटर दबा दो, और फिर से एंटर दबा दो, और फिर से एंटर दबा दो। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कमाल है। सेव किया रन किया, इसने आपको आउटपुट दे दिया, ये देख सकते हैं। देखें आप यूज़ कर सकते हो 3 डबल कोट्स मल्टी लाइन कॉमेंट। अगर आपको मल्टी लाइन डिफाइन करने तो आप कर सकते हो। अगर मैं जैसे कि बोलूँ, मैंने सिर्फ ऊपर वाली लाइन में अपना नाम लिखना है, माई नेम इज मिर्ज़ा
रैयान बेग। फिर यहाँ पे लिख दूंगा माई एज इज 18 years old। अब यहाँ पे लिख दूंगा माई फेवरेट कलर इज ब्लू। माई माई सॉरी आई एम प्रोग्रामर। सही है। अब सेव किया, रन किया, इसने मुझे एक पैराग्राफ दे दिया। माय नेम इज रियान बिग, माय एज 18 years old, माय फेवरेट ब्लू, आई एम अ प्रोग्रामर। कोई झंझटबाजी नहीं है, कोई ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही वेरिएबल में मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डिफाइन किया और ये आपका पैराग्राफ आ गया। ऐसे आप कुछ कर सकते हो। या फिर और 3 सिंगल कोट्स, या फिर आप 3 सिंगल कोट्स के भी थ्रू उसको प्रिंट कर सकते हो। कोई डिफरेंट नहीं होगा, वही आउटपुट देगा। लेकिन आप 3 सिंगल कोड अगर आपने डिफाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। सेव करता हूँ, रन, देखें वही आउटपुट दे रहा है। तो नोट दैट इन द रिजल्ट के अंदर जो लाइन है वो ब्रेक्स होंगी और इंसर्टेड होगी सेम पोजीशन में जैसे कि कोड में। मतलब जैसे कोड में हमने यहाँ पे एंटर दिया है ना पोजीशन में, तो वैसे ही हमें यहाँ पे देगा। मतलब यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया तो यहाँ आपको नीचे नहीं देगा, ये आपको उसी सेम जगह पे देगा जहाँ पे आपका कोड में लिखा हुआ है। सही है। मेरे कोड में अभी इस सेकंड लाइन में माई एज इज 18 years old लिखा हुआ है, तो मुझे भी सेकंड लाइन में ही देगा। अगर फिर अब यहाँ पे दिस इज द CV, अब फिर यहाँ पे लिख दूंगा ना सेकंड%। यहाँ पे सेकंड% हो जाएगा। माई नेम इज, जैसे कि जॉन डोए, माई नेम इज जॉन डोए, माई एज इज 10 years old। और फिर यहाँ पे लिख दूंगा माई फेवरेट कलर इज येलो। और यहाँ पे लिख दूंगा माई आई एम अ डिजिटल, यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्री लांसर। अब सेव करूँगा, रन करूँगा, यहाँ पे आ गया सेकंड%। ये लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट% लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, फर्स्ट%। सेव किया, रन किया, देखें इस तरीके से आप बना सकते हो। सही है। तो इधर आ जाते हैं अब हम लोग वापसी। स्ट्रिंग्स एरेस होते हैं बहुत सी ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर एरेस, या फिर बाइट रिप्रेजेंटिंग करती है यूनिकोड कैरेक्टर्स को। हाउएवर पाइथन डज नॉट हैव अ कैरेक्टर, पाइथन के पास कैरेक्टर नहीं है, नॉट हैव अ कैरेक्टर टाइप। आ सिंगल कैरेक्टर इज सिंपली एक स्ट्रिंग होता है विद लेंथ ऑफ 1 के साथ। स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है एक्सेस करने के लिए एलिमेंट्स, वो भी स्ट्रिंग के। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं कैरेक्टर एट पोजीशन 1 पे, और रिमेंबर कर रहे हैं जो हमारा पहला कैरेक्टर है उसके बाद पोजीशन 0 है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ तो ये आपको आउटपुट में देगा ई। क्यों? इसलिए आपको ई देगा। अगर मैं आपको सेव करूँ, रन करूँ, तो देखो मुझे ई दे रहा है। क्यों? हालांकि हेलो वर्ल्ड देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपना ए वेरिएबल के अंदर सबसे पहले स्ट्रिंग डिफाइन किया हेलो वर्ल्ड। अब मैंने सेकंड लाइन में बोला प्रिंट करो ए वेरिएबल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट, और ये फर्स्ट लेटर को। और पहले लेटर के पास आपके पास इंडेक्स 0 होती है। फिर जो पहला लेटर वो क्या हुआ, वो हुआ ई, क्योंकि पहले आपके पास जो एच है उसके पास इंडेक्स 0 है, फिर ई के पास इंडेक्स 1 है, तो ई इसलिए आ रहा है। अगर मैं बोलूँ उसको मुझे 1 नहीं दो, मुझे 2 दो, तो अब ये मुझे एल देगा। अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे 0 दो तो मुझे एच देगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से। लूपिंग कैसे थ्रो और स्ट्रिंग, साइंस स्ट्रिंग्स एरेस है और हम लूप थ्रो कर सकते हैं करेक्टर्स को इन अ स्ट्रिंग विथ अ फॉर लूप के साथ। इस एग्जाम्पल में हम लूप थ्रो कर रहे हैं, लूप थ्रो कर रहे हैं द लेटर्स इन द वर्ड बनाना के अंदर। ये देख सकते हैं इसमें हम लूप थ्रो कर रहे हैं। अगर सेव करके पेस्ट करके रन करें तो देखिए मुझे BANANANA अलग अलग लाइन में दे रहे हैं। इसमें हमने लूप किया अपने
लूप किया है थ्रू द लेटर्स वर्ड बनाने के अंदर। अगर आपने पढ़ना है फॉर लूप्स के बारे में, आपने पढ़ना होगा हमारे पाइथन फॉर लूप्स के चैप्टर में। स्ट्रिंग लेंथ, अगर आपने गेट करनी है लेंथ वो भी स्ट्रिंग की, आपने यूज़ करना होगा लेंथ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ फंक्शन रिटर्न्स करता है द लेंथ वो भी स्ट्रिंग की। इस एग्जाम्पल में देख लो, अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट करूं, इसमें यह मुझे लेंथ बता देगा, जितने हमने वर्ड लिखे स्ट्रिंग के अंदर उसकी मुझे लेंथ बता देगा। सेव करता हैं 13। कैसे देखें, H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसमें स्पेस और कॉमा सब इंक्लूडेड है, सही है। दैट्स वाई अब चेक अ स्ट्रिंग, अगर हमने चेक करने सर्टेन फ्रेज ऑफ कैरेक्टर जो प्रेजेंट हो रहा है स्ट्रिंग के अंदर, आपने यूज़ करना होगा कीवर्ड इन। इस एग्जाम्पल में हम चेक करें, अगर हमारा फ्री इज प्रेजेंट है इन द फॉलोइंग टेक्स्ट में, अगर पेस्ट करूँ इसमें हमने लिखा द बेस्ट थिंग्स लाइफ आर फ्री, सेव किया रन किया तो ये मुझे ट्रू दे दिया। ये देख सकते इसने मुझे ट्रू दे दिया आसानी तरीके से। अगर आप यहाँ पे फ्री लिखो, सही है, इधर आ जाओ और बंद कर दो। यूज इट इन एन इफ स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल में हमसे प्रिंट कर रहे हैं ओनली इफ फ्री इज प्रेजेंट। अगर आपने लर्न मोर अबाउट करना है इफ स्टेटमेंट के बारे में, आपने इसको पढ़ना होगा हमारे इफ एल्स चैप्टर में। चेक इफ नॉट, अब टू चेक, अगर आपने चेक करना है सर्टेन फ्रेज और कैरेक्टर नहीं हो रहा प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, आपने यूज़ करना होगा द कीवर्ड नॉट इन। इस एग्जाम्पल में हम चेक कर रहे हैं एक्सपेंसिव जो प्रेजेंट्स नॉट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेक्स्ट के अंदर। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसमें हमने एक्सपेंसिव दिया हुआ है, सेव किया रन किया तो आपको अभी भी ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव नाम की कोई फाइल ही नहीं बनी हुई, अगर बनी हुई होती तो आपको एरर देता। यूज इट इन एन इफ स्टेटमेंट। इस एग्जाम्पल में हम प्रिंट कर रहे हैं ओनली इफ एक्सपेंसिव जो नहीं हो रहा प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। पेस्ट करते हैं, सेव रन, तो देखिए नो एक्सपेंसिव इज नो प्रेजेंट। क्यों दे रहा है ऐसा? क्योंकि हमने इधर कुछ इस तरीके से लिखा है, दैट्स वाई। तो ये देखा हमने आज की वीडियो हमने जाने के पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स असल में होती गई। हमारी पहली वीडियो थी स्ट्रिंग्स थी, तो अब से हमारी एक सीरीज चलेगी स्ट्रिंग्स के ऊपर, जैसे कि स्लैशिंग स्ट्रिंग्स और जैसे वो वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्त फैमिली का वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलें, ताकि मुझे इस तरह की आने वाली पाइथन की वीडियो वो आप मिस नहीं कर पाओगे। So I'm Miju Naglas and actually I'm being like that about videos so for today. Goodbye.